जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। देवी पुराण और विशेष रूप से देवी भागवत पुराण में माँ कात्यायनी को आदि शक्ति का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप बताया गया है। माँ कात्यायनी नवदुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। इनकी उपासना से भक्तों को साहस, धर्म और विजय की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। 24 मार्च यानी कि आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान के अनुसार की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें, भोग क्या लगाएं, मंत्र और नियम के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इस दिन माता के कौन से विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और तेज से परिपूर्ण है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला बताया गया है। माता रानी का वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें तलवार कमल लिए हुए हैं। एक हाथ अभय मुद्रा और दूसरा वर मुद्रा में है। देवी पुराणों और विशेष रूप से देवी भागवत पुराण में इनकी स्वरूप का वर्णन दिव्य, तेजपूर्ण और युद्धशील देवी के रूप में बताया गया है। माता रानी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वृंदा की गोपियों ने भी कात्यायनी का व्रत किया था, इसलिए कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत बेहद ही फलदायी माना जाता है। यह देवी राक्षसों के विनाश और अधर्म के अंत का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए इनकी आराधना से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना विशेष फलदायी माना जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक माता रानी की पूजा करना सबसे प्रभावशाली समय माना गया है। इसलिए चैत्र नवरात्र के छठे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद नारंगी रंग के कपड़े पहनना इस दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है और ये रंग ऐसे में पहनना शुभ होता है। स्नान करने के बाद सबसे पहले माता के नाम की चौकी सजाएं, उस पर नारंगी रंग का कपड़ा बिछाएं। साथ ही माता की फोटो या तस्वीर को विराजमान करें। माँ को भावपूर्ण स्नान कराएं। इस दिन माता को गेंदे के फूल अर्पित करें, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। माता के समक्ष एक पान चढ़ाएं। अपनी मनोकामना करते हुए देवी से प्रार्थना करें। शुद्ध घी से बना दीपक इस दिन प्रज्वलित करें। साथ ही धूप दीप जलाएं, माता की कथा पढ़ें, आरती करें। सुबह शाम इसी तरह से विधिवत देवी की आराधना करें। इस दिन विशेष रूप से कुछ चीज़ों का दान किया जाता है जिससे माता रानी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। जैसे संतरा का दान कर सकती हैं, शहद, कपड़े, जूते, चप्पल आदि का दान करें। माँ कात्यायनी की पूजा के बाद विवाहितों को सुहाग की सामग्री भी दान देना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी को इस दिन शहद का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। साथ ही हलवा और मीठा पान भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय माता के मूल बीज मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही ओम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये मंत्र सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जपना बेहद ही प्रभावशाली माना गया है। नवरात्रि के दौरान किया गया जाप कई गुना अधिक फल देता है, इसलिए मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर से करें। आइए अब प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक और संताप, भय नष्ट होते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्र में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही
सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट हो पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा निचले वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार जब महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया, जिससे सभी परेशान हो गए, तब त्रिदेव के तेज से देवी उत्पन्न हुई, जिसने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया, जिस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद से ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं तिथि पर महिषासुर का वध किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना गया। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।